16 पेपर इनके लीक हुए हैं। लगातार ये लीक वाली सरकार बन गई। 17 से 18 बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है। इस सरकार को तो नैतिकता के आधार पर रहने का वैसे अधिकार नहीं है। अब तो खत्म, अब कहानी क्या, अब तो आचार संहिता लग गई, चुनाव होने वाला है और बीजेपी आने वाली है। जब भी टीवी खोला सचिन और गहलोत की लड़ाई जगजाहिर रही। एक भी दिन उन्होंने ऊर्जा पे काम नहीं किया। एक समय बिजली चली गई, एक महिला ने फोन किया कि अरे क्या कर रहे हो, बिजली क्यों काट रहे हो बार बार। उसने कहा हमारे पास कोयला नहीं है। क्या बात है कि हमारे पास बहुत कम कोयला बचा है। तो उस महिला ने जवाब दिया कि आप कोयला बचा के रखना। उसने बोला क्यों, आपका काला मुंह तो हो जाए। जिन परिजनों ने अपनी जमीन बेच के इन्होंने 10-10 लाख रुपए रख लिए, उगा के रख लिए नौकरी के नाम पर, इनकी सरकार बहुत पूरी गरीब जनता की हाय लगेगी। अब की बार ये बताए ना कि हमारी 200 सीट, मैं कहता हूँ इनकी सीट 35 सीट ज़्यादा नहीं आनी है। उस टाइम गहलोत जी ने एक सभा में पूछा था कि बताओ कि आपके ट्रांसफर कैसे होते हैं, तो सरकारी कर्मचारी सब ने कहा हमारे ट्रांसफर पैसे से होते हैं। और ये दूसरा घटना देख लो जयपुर की, आप एक तरफ तो 50 लाख रुपए दे रहे हैं और एक तरफ हिंदू मरता है 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कन्या को काट दिया और उन कातिलों की जमानत होगी। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंच चुकी है जयपुर। और जयपुर के अंदर जिस तरीके से जो राजनीति गरमाई हुई है और एक तरफ ईडी की छापेमारी चल रही है, कांग्रेस के जो प्रमुख हैं उनके यहाँ गोविंद सिंह के यहाँ पर छापेमारी हुई है और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि और जिस तरीके से वैभव गहलोत को जो सम्मन दिया गया है 27 अक्टूबर को हाजिर होने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि वो सम्मन नहीं दिया गया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुझको टारगेट कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत जी। तो इस बात पर लेकर के हम राजस्थान की जनता से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार राजस्थान के मूड में क्या फर्क नजर आएगा ईडी की छापेमारी के बाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? कैलाश गुजर मसूदा से। गुजर साहब कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ वैभव गहलोत को सम्मान दिया गया है और कांग्रेस के प्रमुख को कई जगह छापेमारी हुई है और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये झटपटाहट है, कांग्रेस सरकार को तोड़ नहीं पाए, मोदी जी डर गए इसलिए ईडी का सहारा ले रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे आज जो ये बात कर रहे हैं वो उनको किस बात का डर है? अगर वो सही है तो ईडी जांच कर रही है, जांच होने दो। जांच के अंदर दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ये क्यों डर रहे हैं? पहले भी यहाँ ईडी के यहाँ छापे पड़े धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट वहाँ जमा है। कभी कांग्रेस की लाल डायरी आती है, कभी क्या होता है। तो अगर ये सही आदमी है तो ईडी को काम करने दो, वो तो एक जांच एजेंसी है, वो जांच कर लेगी। ये सबसे बड़ी ये है कि कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी डरे हुए हैं इसलिए ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। अरे वो तो वर्ल्ड लीडर है, वो क्या डरेंगे इनसे छुटपुटे नेताओं से यार। वो तो मोदी जी तो वर्ल्ड लीडर है, इनकी क्या बिसात उनके सामने, कुछ नहीं है। ऐसे ये गलत कह रहे हैं, गलत बयानबाजी इनकी। कह रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार तोड़ दी, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ दी, राजस्थान में तोड़ नहीं पाए इसलिए वो झटपटाहट नजर आ रही है। वो तो विधायक टूट टूट के आ रहे हैं ऑटोमेटिक। आप देख रहे हो महाराष्ट्र में शिवसेना थी, वो सारे आ गए। तो ये तो ऑटोमेटिक वेब चल रही है। अभी ये सनातन का अभी दौर चल रहा है। सनातन के अंदर धीरे धीरे विधायक नहीं टूटेंगे, धीरे धीरे जो विरोधी ताकतें हैं ना वो सब टूट टूट के हिंदुत्व की लहर चल रही है। सारे छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। बहुत सारे एमएलए आ गए पिछले 2 महीने के अंदर। 20 पूरा आईपीएस और कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन करी है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर से पेपर हुए, पेपर के बाद पेपर लीक हुए, बार बार ऐसी घटनाएं सामने आई और उसके बाद ईडी की छापेमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं गहलोत है वो सरकार भी कहीं ना कहीं डरी हुई है कि इस तरह से जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है राजस्थान, और वो बार बार कह रहे हैं 200 सीट लेकर के हम आ रहे हैं। भाई साहब, आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसके अंदर युवा आदमियों के 16 पेपर इनके लीक हुए हैं। लगातार ये लीक वाली सरकार बन गई। 17 से 18 बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है। इस सरकार को तो नैतिकता के आधार पर रहने का वैसे अधिकार नहीं है। अब तो खत्म, अब कहानी क्या, अब तो आचार संहिता लग गई, चुनाव होने वाला है और बीजेपी आने वाली है। बस कह रहे पन्ना प्रमुख की तरह सीबीआई और ईडी को प्रयोग किया जा रहा है। अमित शाह जी इस तरीके से उसको पन्ना प्रमुख की तरह यूज कर रहा है। अरे नहीं, बहुत ये तो गलत बात है। अजी वो सही है तो जांच हो जाएगी ना, उसमें क्या, वो घबरा क्यों रहे, हताशा क्यों उनके मन में? अगर वो सही है तो उनकी जांच हो जाएगी। बस उनको डॉक्यूमेंट तो पेश करने पड़ेंगे ना, किसी भी जांच के लिए तथ्य देने पड़ेंगे। कह रहे वैभव तो टैक्सी की कंपनी चलाते हैं, किसी को 25 लाख रुपए में शामिल हुए थे, कोई और किसी शर्मा जी का नाम ले रहे हैं, वो 25 लाख रुपए में शामिल हुए थे। ऑडिट होगा तो कंपनी दे देगी, ईडी की कहाँ जरूरत पड़ गई? डरे हुए हैं इसलिए ईडी को भेजा जा रहा है। नहीं भाई साहब, गलत बात है। हाँ। बिल्कुल गलत बात। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंह शेखावत, शाहपुरा धोत सीकर का रहने वाला हूँ।
तो सर कैसे देख रहे हैं, ईडी की छापेमारी चल रही है और अशोक गहलोत कह रहे हैं मोदी हमेशा डरे हुए हैं इसलिए ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। अमित शाह और मोदी डरे हुए नहीं है। राजस्थान में जितने भी पेपर हुए, एक भी पेपर ऐसा नहीं रहा जो लीक नहीं हुआ हो। ऐसा कोई समय नहीं हुआ, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन पेपर लीक नहीं हुआ। और सभी पेपर लीकों की कहानी को अगर सही तरीके से बने, ऊँट मरे जहाँ चींचड़ा 3 दिन पहली जगह छोड़ दे। और अब राज जाने वाला है, और जब राज जाएगा तो ईडी की कार्रवाई इतने दिन इनके क्षेत्र पर थे, यहाँ की इंटेलिजेंस थी वो प्रॉपर साथ नहीं दे रही थी। और अगर वो दोषी नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने लोग आरएस बने और सबको पूरे में से पूरे नंबर कितने को मिले हैं, ये सब जांच का विषय है। और इस जांच में जब डिक्लेरेशन होगा तो पूरा राजस्थान का युवा सर पटक पटक के रोया था, अभी भी पिछले दिनों से रो रहा है। और किरोड़ी जी भेसला पिछले 5 साल तक इस पेपर लीक को लेकर के परमानेंट बने रहे। और वही जिन्होंने इनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया, कटारा जी हो या उनके साथी हो, उन्होंने जम करके भ्रष्टाचार किया। और उस भ्रष्टाचार के कारण राजस्थान का युवा आज बंद कमरे में रो रहा है। और इन्होंने कहा कि हम युवाओं को वो देंगे मासिक भत्ता। उस मासिक भत्ते के नाम पर युवाओं के साथ कुटाराघात हुआ। जगह जगह युवाओं को कहा कि आप वहाँ बैठिए, वहाँ ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद मिलेगा, ये मिलेगा। राजस्थान के किसान ठगे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन बोल करके। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके सीपी जोशी केंद्रीय मंत्री थे, भूतल परिवहन मंत्री, और हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए सीपी जोशी जैसे व्यक्ति ने एक भी नेशनल हाईवे निकालने का काम नहीं किया। वो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। पूरे भारत का जो परिवहन मंत्रालय चला रहा था, मैं गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर सीपी जोशी ने सिर्फ कारियां निकलवाई और एक भी नेशनल हाईवे अगर मेजरमेंट में उसने प्रोजेक्ट किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। आज खुद एक दूसरे से लड़ रहे। और 5 साल तक जब भी टीवी खोला सचिन और गहलोत की लड़ाई जगजाहिर रही। एक भी दिन उन्होंने ऊर्जा पे काम नहीं किया। बिजली चली जाती है, एक समय बिजली चली गई, एक महिला ने फोन किया कि अरे क्या कर रहे हो, बिजली क्यों काट रहे हो बार बार। उसने कहा हमारे पास कोयला नहीं है। क्या बात है कि हमारे पास बहुत कम कोयला बचा है। तो उस महिला ने जवाब दिया कि आप कोयला बचा के रखना। उसने बोला क्यों, आपका काला मुंह तो हो जाए, बिजली तो नहीं आएगी, आपके मुंह पे कालिक पोतने जीता तो आप रखना। तो ये राजस्थान सरकार की बार बार बिजली देना, ये फोकट में बिजली देने का जो नाटक कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का ये गांव में छोटी सी 4 दुकानें हैं, 12 महीने में 5 लाख रुपए मैंने बिजली का बिल भरा है। और 4 बार मेरे खिलाफ चोरी की कार्रवाई फिर हुई है। सिर्फ 4 दुकान चलाता हूँ, मेरे कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरे कोई एजेंसी नहीं है। और आज जब युवा रो रहा है, मैं यहाँ 3 चीज़ें लेके घूम रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। अशोक गहलोत जब जिले बना सकता है, उन्होंने जिसको मांगा उसको जिला दिया। मेरी भारतीय जनता पार्टी से विनम्र आग्रह और मांग है कि 2000 की आबादी के गाँव में पंच और सरपंच बना दो। गाँव की आबादी 2000 कर दो और पंचायत समितियाँ छोटी कर दो, 17 और 18 वार्ड की। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आज पेपर लीक पर कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत तो बार बार कहते नजर आए कि हमने तो युवाओं को अगर नौकरी दी है, नौकरी नहीं मिली है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया है हमने। अंदर खाने की बात यह है कि इस बात का खुलासा होगा। आज मैं पहले लीक कर देता हूं, नहीं करना चाहिए। सुनने में आ रहा है पूरे सीकर जिले में हवाओं का दौर है। मोदी स्कूल जो सीकर जिले की सबसे बड़ी स्कूल थी, उसमें 3 लोगों ने खरीदा है और खरीदार तीनों कांग्रेस के। और जब उसका खुलासा होगा, आम आदमी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और लगभग कोई 6 करोड़ के 3600 करोड़ रुपए में वो स्कूल बिकी है, डील हुई है। और उसका पैसा अगले आदमी तक लगभग पहुंच चुका है। जब न्याय होगा तो पता चल जाएगा। राजस्थान के लोगों ने मन बना लिया है कि दोबारा से अशोक गहलोत आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं। मेरा ये मीडिया के माध्यम से कहना है, अधिकतम 38 से 45 के सीट के अलावा कांग्रेस क्रॉस करने वाली नहीं है। वो तो दावा कर रहे हैं 200 आ रहे हैं, मोदी योगी डरे हुए हैं। न मोदी डरा है न योगी डरा है। राजस्थान का आम युवा वोट कौन देता है? यूथ के साथ जो धोखा हुआ है, वो यूथ अपने सीने में जहर लिए घूम रहा है। और जिस दिन मतदान होगा, अपनी बूढ़ी माँ का, अपने दादा का, अपने ताऊ का, अपनी काकी का, अपनी बहन का और अपनी बहू का वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देके ठीस निकालेगा।
तो सबसे बड़ी बात है कि वो तो कह रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री कर दी, रोजगार भत्ता दे रहे हैं हम, उसके बाद सिलेंडर हमने 500 का कर दिया और राशन भी दे रहे हैं, सारी चीजें तो अशोक गहलोत जी दे ही रहे। शाम के खाने के समय बिजली नहीं आती, आप पूरे दिन बिजली दे दो, जब भोजन और आरती का समय, और अब दिवाली आएगी, दिवाली पर बिजली कटौती निश्चित रूप से होगी। और इन्होंने एक आदेश जारी किया कि सिर्फ रमजान के महीने में रमजान वालों को भी परेशान किया कि हम 24 घंटा बिजली देंगे। भाई साहब, बिजली पैदा करने का इन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लगाया। वर्ल्ड बैंक, एडीबी और जायका और अपनी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब फ्री में पैसा देने के लिए तैयार बैठे थे। तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा, राजस्थान में इतना स्कोप है, पूरे भारत को बिजली दी जा सकती है। 1 मिनट भी पूरे भारत में बिजली नहीं कटे। और उस सौर ऊर्जा के सेक्टर में कांग्रेस राज ने एक भी काम नहीं किया। और वो कह रहे थे, अडानी और अंबानी का नाम लेकर के विरोध कर रहे थे। तो अडानी और अंबानी के पास पैसा है और पैसा टैक्स में भी जाता है। जीएसटी दे करके कोई बड़ा काम राजस्थान में सोलर पे हो जाता तो पूरे भारत को बिजली देते, और बिजली से इतना पैसा आता कि राजस्थान आत्मनिर्भर हो जाता। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजकुमार पंडा। तो आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हो रही है? अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि ये डरे हुए हैं, ये सरकार नहीं तोड़ पाई इसलिए ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी सरकार नहीं तोड़ती है। जब बुरे कर्म करती है ना कांग्रेस, तो इनके एमएलए अपना आप टूट टूट के हमारे पास आ जाते हैं और वो आगे से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और आप सरकार बनाएंगे। यही महाराष्ट्र में हुआ, यही अन्य प्रदेशों में हुआ। और ईडी की बात, बुरे कर्म करेंगे तो ईडी के छापे पड़ेंगे और इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी इनकी, और इसकी गिरफ्तारी भी होंगी। और इनके जो परिवारजन जो कर रहे हैं ना, जैसे मान लो इन्होंने नाथी का बाड़ा बना दिया, जिस तरह युवाओं को इन्होंने छला बुरी तरह से, जिन युवाओं ने जिन्होंने आत्महत्या की, जिन परिजनों ने अपनी जमीन बेच के इन्होंने 10-10 लाख रुपए रख लिए, उगा के रख लिए नौकरी के नाम पर, इनकी सरकार बहुत पूरी गरीब जनता की हाय लगेगी। अब की बार ये बताए ना कि हमारी 200 सीट, मैं कहता हूं कि इनकी सीट 35 सीट ज़्यादा नहीं आनी है। और भारतीय जनता पार्टी की आज घोषणा करता हूं 160 सीट से नीचे नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के जो प्रमुख हैं वो तो गोविंद सिंह डोटासरा, वो तो कह रहे हैं कि हम तो प्रचंड जीत के बिल्कुल निकट खड़े हैं, इसलिए ये ईडी के छापेमारी करवा रहे हैं। जब गोविंद डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, उस टाइम गहलोत जी ने एक सभा में पूछा था कि बताओ कि आपके ट्रांसफर कैसे होते हैं, तो सरकारी कर्मचारी सबने कहा हमारे ट्रांसफर पैसे से होते हैं। ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, कांग्रेस के प्रदेश जी की बात है हमारे सामने। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी अपने नियम और संयम से काम लेती है। और ये दूसरा घटना देख लो जयपुर की, आप एक तरफ तो 50 लाख रुपए दे रहे हैं और एक तरफ हिंदू मरता है 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कन्या को काट दिया, और उन कातिलों की जमानत होगी। और जो बमकांड में मरे थे वो आदमी, खुलेआम जो बम कांड में मरे थे, कितने निर्दोष मरे थे, और उन लोगों की आतंकवादी को जमानत दी थी इस कांग्रेस ने, और वकील तक नहीं किए। ये कांग्रेस, ये दुर्भाग्य राजस्थान का, इस तरह आतंकवादी को पनपाने काम करते हैं हमेशा कांग्रेस। तो क्या लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है, अब की बार जवाब दिया जाएगा? अब की बार हर कीमत पर जवाब दिया जाएगा और पूरे संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी होकर चुनाव लड़ेगी। सभी कार्यकर्ता एक हैं, पूरे शीर्ष नेतृत्व भी एक है। भारतीय जनता पार्टी